हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते होंगे। तो गाइस, गेट से आप लोगों के लिए, आप सबको पता है, बीएआरसी में साइंटिस्ट बनने का मौका होता है, एनपीसीएल ज्वाइन करने का मौका होता है। और काफ़ी सारी जो है सिमिलरिटीज इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में दिखती है। तो बच्चों ने रेगुलरली रिक्वेस्ट किया, सर एक आप बीएआरसी वर्सेज एनपीसीएल का एक डिटेल कंपैरिजन करके एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीआरसी और एनपीसीएल में कंपैरिजन, जिसमें लाइफ, सैलरी, क्या वर्क रहता है, किस एरिया में आप लोग काम करते हो, उन सब पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इवन अगर आप देखो गाइज, बीआरसी का लोगो अगर आप यहाँ पर देखो और एनपीसीएल का लोगो देखोगे तो लोगो भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा। तो गाइज, काफ़ी सारी जो डाउट्स होते हैं बीआरसी और एनपीसीएल को लेके स्टूडेंट्स को, तो सारे डाउट्स आज आपको क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज बीआरसी के बारे में, तो बीआरसी जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आपको लोकेशन, मेन लोकेशन यहाँ पे रहती है। बाग का जो है इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, जो फोकस करता है वेरियस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। और ये स्टेबलाइज हुआ था एटॉमिक एनर्जी स्टेबलाइजमेंट ट्रॉम्बी AEET के नाम से, फिर लेटर इसको रीनेम करके बीएआरसी कर दिया था इन ऑनर्स ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर इसका नेम वगैरह चेंज हो गया था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे गाइस, इसका ओवरव्यू अगर आप देखोगे, बीआरसी जो मेनली इन्वॉल्व होता है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में होता है न्यूक्लियर साइंस की। तो यहाँ पर एक पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है कि बीआरसी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मेनली फंक्शन करता है। और इसके अलावा गाइज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर, इनसे रिलेटेड जो एडवांस रिसर्च होती है उसमें बीआरसी इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पर अगर हम जॉब पोजिशन जो आप ज्वाइन करते हो, तो गाइज आप सबको पता है बीआरसी जो है आपके पास टू वे होते हैं। आइदर आप क्या कर सकते हो, गेट में बहुत अच्छा स्कोर आप लेके अगर आ जाते हो तो आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे बीआरसी में अप्लाई कर सकते हो। इनकेस अगर आपको लगता है कि आपका गेट स्कोर थोड़ा कम रह गया है तो बीआरसी अपना रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है, सेपरेट रिटर्न टेस्ट होता है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बीआरसी में गेट स्कोर कार्ड से चले जाते हैं, कुछ बच्चों को वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे ले लेते हैं। और आपको पता है दोनों के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड करके वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से आप बीआरसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। बीआरसी जो है अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप रिसर्च एंड टेक्निकल पोजीशन जो होती है, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, इस रोल पे होती है। और आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह में, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो। बीआरसी जो है ओसीएस के नाम से आपने देखा होगा, ओसीएस एंड डीजीएफएस के नाम से इनका जो है रिक्रूटमेंट एक डिटेल नोटिफिकेशंस भी आता है, जिसमें गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी और सेपरेट रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशंस के बेसिस पे भी सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी देखें तो गाइस, बार्क के जो एम्प्लॉई होते हैं वो कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। और अपॉर्चुनिटी होती है उनकी परस्यूइंग प्रोजेक्ट, रिसर्च और पेपर पब्लिश करने की, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन से कोलाब्रेशन करके अपने पेपर्स वगैरह पब्लिश करने की। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, बीआरसी में आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हो, यहाँ पे एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड फील्ड्स में और बहुत सारी चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व रहते हो। इवन अगर आप जब बीआरसी ज्वाइन करते हो गाइस, तो इनिशियल फेज में आप सबको पता है कि आपको बीआरसी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाना होता है, फिर वहाँ पर आपका ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होता है। और वहाँ पर आप एक तरीके से, जिस तरीके से हायर एजुकेशन होता है उसी तरीके से आप बीआरसी में अपनी जो शुरू का ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन एंड फोकस अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिएक्टर्स, रेडियोलॉजी और अदर एडवांस टेक्नोलॉजी, उस पर आप लोग काम करते हो। और इसमें जैसे बहुत सारे रिसर्च रिएक्टर लैब्स होते हैं, इसके अलावा पायलट प्लांट्स वगैरह होते हैं इनोवेशंस के लिए, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। तो उन सब डोमेन में आप लोग यहाँ पे काम करते हो। इसके अलावा वर्क कल्चर के बारे में बात करें गाइस, तो आप सबको पता है कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूस लर्निंग एंड एकेडमिक ग्रोथ वाला वर्क कल्चर मिलता है। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी होती है कि आप इन्वॉल्व हो रिसर्च में। इवन आप लोग बीआरसी स्पॉन्सर्ड बहुत सारी जो फॉरेन्स वगैरह है वहाँ पर भी जाकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते हो। तो ये सारे डोमेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीआरसी देखें गाइस, तो बीआरसी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आप सबको बताया कर रहा है। बहुत सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम हो गए या फिर इंडोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, उन सबको डेवलप करने में बीआरसी का काफ़ी बड़ा रोल है। आप सबको पता है बीआरसी, डीआरडीओ भी, जब कोई भी आपको वेपन्स प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप करने होते हैं तो बीआरसी एंड डीआरडीओ को आपस में कोलाब्रेशन करके भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी जॉब रहती है। यहाँ पर अगर हम पे स्केल के बारे में बात करें गाइस, तो आपको लेवल 10 7 पे कमीशन के हिसाब से जो आपका बेसिक पे रहता है वो 56,100 के आसपास रहता है। तो गाइज ये जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप इस सैलरी स्लैब में आते हो। उसके बाद आप सबको पता है 3% एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज भी आपको मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो अगर आप देखोगे, ये जो स्टाइपर इनिशियली जब आप बीआरसी ज्वाइन करते हो तो
एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर जब आप ज्वाइन करते हो तो तब वहाँ पर आपको ये एग्जैक्ट अमाउंट स्टाइपेंड की फॉर्म में मिलता है, बट अभी इसको इंक्रीमेंट भी कर दिया गया। आपने देखा होगा इस साल एक मेल भी आया था जो बीआरसी में सिलेक्टेड हुए हैं स्टूडेंट, उनको कि आपका जो स्टाइपेंड है उसका अमाउंट बढ़ा दिया है, बट बेसिक पे जो आपका सैलरी स्टार्ट होता है वो यहाँ इस रेंज से स्टार्ट होता है। बाकी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, एचआरए, अदर जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, अगर बीआरसी के हॉस्टल्स मिल गए तो उस हिसाब से फिर एचआरए वगैरह आपके रिड्यूस हो जाते हैं, बट अगर बाकी जो सारी चीज़ों को मिलाकर आप अप्रोक्सीमेटली इस सैलरी रेंज में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा गाइस आपको एडिशनली बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ट्रेवल कंसेशंस, मेडिकल फैसिलिटी, सब्सिडाइज हाउसिंग और ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इवन आप हायर एजुकेशन वगैरह में जाते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है, एजुकेशनल अलाउंसेज भी मिलते हैं आपके चिल्ड्रंस वगैरह को, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया गाइस कि आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर जा सकते हैं, डायरेक्टली उससे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, और गाइस अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जाते हैं। और अगर हम टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में बात करें तो गाइस बीआरसी का जो इंटरव्यू है वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू की कैटेगरी में आता है। गाइस आपका इंटरेस्ट कौन से साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का है, आप बीआरसी ज्वाइन करना चाहते हो, डीआरडीओ ज्वाइन करना चाहते हो, इसरो ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीआईएस हो गया, आईपीआर हो गया, ये ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम है कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में काम करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों के आउटपुट हमें पता चलेंगे कि एक्चुअली में बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में बात देखें गाइस तो शुरुआत में आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप लोग यहाँ पर पोजीशंस आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम बात करें गाइस अब एनपीसीएल के बारे में तो आप सबको बताया एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ओवरव्यू एंड हिस्ट्री देखो तो 1987 में मुंबई महाराष्ट्र में इसको मेन जो है इसकी लोकेशन है। एनपीसीएल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और न्यूक्लियर पावर जनरेशन के ऊपर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इसके अलावा मेंटेनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इन सब डोमेन में एनपीसीएल जो है वो वर्क करता है। यहाँ पर एनपीसीएल के बारे में अगर आप देखोगे तो एनपीसीएल प्राइमरली फोकस करता है कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट प्ले क्रिशियल रोल इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया एंड एम टू इंक्रीज द कंट्रीज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। तो गाइस आपने दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे, बीआरसी जहां एक तरफ जो है रिसर्च वगैरह के फील्ड में ज़्यादा जाता है और रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन ये सब डोमेन में ज़्यादा फंक्शन करता है। तो दूसरी तरफ अगर आप एनपीसीएल के बारे में देखोगे तो एनपीसीएल जो है यहाँ पर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग एंड ऑपरेशन इन सब फील्ड में जाना जाता है। तो एक तरफ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, एक तरफ आप जो है उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी आपने इनोवेट करी है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो है बीआरसी और एनपीसीएल के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। अगर हम आगे बात करें गाइस तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो एनपीसीएल की है, तो एनपीसीएल में आपको प्राइमरली ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको यहाँ पर वर्क करने को मिलता है, जिसमें अगर आप देखोगे मेंटेनेंस इंजीनियर, सेफ्टी ऑपरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ इन वेरियस डोमेन में आप वर्क करते हो। एनपीसीएल जो है गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर लेता है और आप सबको पता है एनपीसीएल लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड के को अगर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी देता है। एनपीसीएल जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है, अगर आपने देखा होगा अभी बहुत सारे न्यू अनाउंसमेंट हुए हैं, 25,000 मेगावाट तक की एनर्जी जो है न्यूक्लियर पावर से अभी हमें इंक्रीमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यू पावर प्लांट भी स्टेबलाइज होंगे, तो डेफिनेटली मेन पावर की नीड भी होगी। तो एनपीसीएल जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो एनपीसीएल में आप मोर फोकस होते हैं प्लांट ऑपरेशन में, सेफ्टी में, मेंटेनेंस में, इसके अलावा आप बहुत सारी जो है इससे रिलेटेड वर्क है वो इन पे आप कम काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर, सर्वाइवल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑल ओवर इंडिया में है, उसी हिसाब से आपकी जॉब लोकेशन भी डिसाइड होती है। अगर हम बात करेंगे वर्क कल्चर की तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा वर्क आपको यहाँ पर वर्क कल्चर जैसे एनपीसीएल में आपको मिलता है वैसे ही बीआरसी में ऑलमोस्ट सेम वर्क कल्चर मिलता है, बट आपकी यहाँ पे पोस्टिंग जो होती है वो एनपीसीएल के किसी पावर प्लांट में हो सकती है, तो उस हिसाब से आपकी जॉब लोकेशन डिसाइड होती है। और कैरियर ग्रोथ भी आपकी यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। इंपैक्ट और कंट्रीब्यूशन एनपीसीएल काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी डेवलप करने की इंडिया की, और काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को एनपीसीएल फिल कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर्स भी है, क्योंकि हम लोग एम भी कर रहे हैं कि 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनकी भी जो नंबर्स है उनको डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा
एनपीसीएल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप ज्वाइन करते हो साइंटिफिक ऑफिसर सी के तहत, और यहाँ पे आपको लेवल 10 का 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 56,100 के आसपास आपका स्टार्टिंग में रहता है। देन आप जब आपका बाकी जो बेनिफिट्स है वो सब भी मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ पर स्लोली ग्रो भी करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको एडिशनल पर्क्स, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड, सब्सिडाइज हाउसिंग, ये सारे अदर बेनिफिट्स जो है ये भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इन माय ओपिनियन गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना एम रखते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे एनपीसीएल का एम रखते होंगे, कुछ बच्चे बीआरसी का एम रखते होंगे। तो जिस भी एम को आप रखते हैं डेफिनेटली उसके लिए आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो एनपीसीएल का है, तो एनपीसीएल आल्सो रिक्रूट थ्रू द गेट एग्जामिनेशंस एंड कैंडिडेट अप्लाई विद देयर गेट स्कोर। आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होता है जिसमें आप जाके अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और डेफिनेटली उसके बाद आप एनपीसीएल के एम्प्लॉई बन जाते हैं। और गाइस अगर हम दोनों में से कंक्लूड करें कौन सा बेटर है, तो डेफिनेटली गाइस एंड बार्क उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक कैरियर के अंदर फोकस रखना चाहता है, और एनपीसीएल उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑपरेशंस रोल्स विद फोकस इन पावर जनरेशन, प्लांट मैनेजमेंट, इस तरीके के फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों के लिए अच्छे हैं। इन माय ओपिनियन गाइस जो भी स्टूडेंट जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उस हिसाब से अपना फील्ड चूज कर सकता है। तो गाइस आप क्या चूज करोगे अगर आपका अच्छा गेट स्कोर आ जाता है? आप बीआरसी ज्वाइन करना चाहोगे या एनपीसीएल ज्वाइन करना चाहोगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेस्ट गाइस आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, कई सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी बीआरसी या एनपीसीएल में सेलेक्ट हो चुके हैं वो लोग भी अवेलेबल है, और कई सारे वो स्टूडेंट भी अवेलेबल है जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डिस्कशन होता है, आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।